आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। इस वक्त मैं कपास के खेत में खड़ा हूं। आज जो आपसे बात करनी है वो काटन डस्की बाग के हवाले से है। काफ़ी ज़्यादा जगहों पे इसका प्रॉब्लम आ रहा है हमें। फूल गुडी जो है वो पौधे के साथ उसी तरह खुश्क होती है, वो पीली सी हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। और ये डस्की बग जो है रस भी चूस रही है। और ज़्यादातर इसने जो अपना मस्कन बनाया हुआ है वो फूल गुडी के अंदर है। फूल गुडी जो है वो ओपन हो जाती है और उसके बाद वो फूल गुडी जो पीली होके वो गिरना शुरू हो जाती है और उसमें डस्की काटन बाग की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। ये जो कपास में मैं खड़ा हूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा अटैक था। इसकी हाइट भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी खासी हाइट है, लेकिन इसके बावजूद इसमें फ्रूटिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम है। उसकी मेन जो वजह है यहाँ पे, ये खुराक की कोई कमी नहीं है, पानी का कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जो मेन इस वक्त जो इसकी वजह है वो डस्की काटन बग का हमला है, जिसकी वजह से वो हमारी फूलगुड़ियाँ गिरना शुरू हो गई हैं। तो काफ़ी सारे हमारे जो दोस्त हैं उनको डस्की काटन बाग के हवाले से मसाइल हैं। तो मैंने आज सोचा कि आपके लिए डस्की काटन बाग की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर दूं। मेन जो है इसकी जो फोकस है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्वेयर्स है, जिसको हम चुंडी या आम ज़बान में कहते हैं, तो इसको स्क्वेयर कहा जाता है, इसके अंदर छुपी होती है और इसको वो नुकसान पहुँचाती है और ये पीली होकर गिरना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद हैं उनमें सबसे पहले जो अगर बात करें तो वो क्लोथ या नीडन है, जो आप 200 से 250 100 लीटर पानी में हल करके स्प्रे कर दें तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। उसके बाद थायोमेथॉक्सम है, वो अगर पाउडर फार्म में आपको मिलता है तो 48 से 50 ग्राम का पैकेट है, अगर वो आप स्प्रे कर देते हैं तो उससे भी ये काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। गैमा साइलोथ्रीन और क्लोरपेरिफाइस का जो मिक्सचर है, इसके भी आप इसके अच्छे नताइज आप ले सकते हैं। डाईमेथोएट से भी इसका अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। डाईमेथोएट को अगर आप 1 लीटर को 3 से 4 एकड़ पे आप स्प्रे कर दें तो इससे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। एबामैक्टन के साथ क्लोथायनिडिन या मीडाक्लोप्रिड का मिक्सचर बना के भी इसको भी हम स्प्रे कर दें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो उसमें एबामैक्टन को 200 रखना है और दूसरा जो मीडा मिला रहे हैं उसको भी आपने 200 से 250 रखना है। इसी तरह अगर क्लोथायडिन मिला रहे हैं तो उसको भी यही आपने डोज रखनी है। अमीडा क्लोप्रिड 200 SL किसी भी अच्छी कंपनी का लेके आप 200 से 250 तक स्प्रे करें, उससे भी कदरे बेहतर नताइज मिलते हैं। लेकिन जो फेप्रोनिल और बाइफेंथ्रीन, ये फेप्रोनिल अगर करेंगे लिक्विड में 400 और बाइफेंथ्रीन 200, इससे भी कुछ बेहतर नताइज मिलते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छे नताइज हमें मिले हैं वो क्लोथायनिडिन और थायोमेथॉक्सम और डाईमेथोएट और क्लोरपेरिफास और उसका जो मिक्सचर है उससे मिले हैं। एक और स्प्रे है मैट्रीन या उसको आप कह लें कि मैट्रीन के नाम से जो जहर है 0.05 AS, उसको अगर 500 आप स्प्रे कर दें उससे भी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और आखिर में अगर जो कार्बोसल्फान या एडवांटेज के नाम से जो जहर है उसको भी अगर 500 ml 100 लीटर पानी में आप हल करके स्प्रे कर दें, जितने भी मैंने स्प्रे ये बताए हैं ये सारे 100 लीटर पानी में हल करके स्प्रे करने हैं, तो डस्की काटन बाग का अल्हम्दुलिल्लाह इससे कवर हो जाएगा। ये मैनेजमेंट है। तो ये चंद एक चीज़ें थी मैंने आपसे वो करना चाहिए कि डस्की काटन बाग जैसे कि इस वक्त हमारे कपास का एक इशू बना हुआ है, तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे आप आएँ। मैं इस तरह की कोशिश करता रहता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो अगली मैंने वीडियो, जैसे मैं पहले भी प्रॉमिस किया है कि एक पेस्ट स्काउटिंग पे ऊपर बनानी है और उसकी मैनेजमेंट के हवाले से बनानी है, तो वो इंशाल्लाह जल्द आपको बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।